તહેવાર ટાણે જેમ બસ સ્ટેશન અને રેલવે સ્ટેશને ભીડ જામી હોય એવી જ સ્થિતિ આજકાલ એરપોર્ટ પર દેખાઈ રહી છે। શુક્રવારે પણ દેશભરમાં ઇન્ડિગોની 400 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી દેવાઈ તો અનેક ફ્લાઇટ મોડી થઈ ગઈ, જેના કારણે અવ્યવસ્થા જોવા મળી। 4 દિવસમાં 1000 જેટલી ફ્લાઇટ્સ રદ થતા ભારે હોબાળો મચી ગયો છે। ઇન્ડિગો કેબિન ક્રૂની સમસ્યાઓ અને અન્ય કારણોસર કામગીરીમાં મોટા અવરોધોનો સામનો કરી રહી છે। વાત જાણે એમ છે કે ડીજીસીએ દ્વારા પાયલટના કામના કલાકોને લઈને નવા નિયમો જાહેર કરેલા છે, જેમાં અગાઉ દર અઠવાડિયે પાયલટને 36 કલાક આરામ કરવાનો હતો, જે વધારીને 48 કલાક કરાયો। એક પાયલટ સપ્તાહમાં 6 વખત લેન્ડિંગ કરાવી શકતા હતા, જે ઘટાડીને માત્ર 2 કરી દેવાયું। તો દૈનિક ડ્યુટી પહેલા 10 થી 12 કલાકની હતી, જે 10 કલાક કરાઈ। સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવાયેલા આ નિયમના કારણે વધુ પાયલટની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે। ઇન્ડિગો પાસે આટલા મોટા પ્રમાણમાં પાયલટ ન હોવાથી મુસાફરોએ રજળપાટ કરવાનો વારો આવ્યો છે। જો કે કેટલાક નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે આ વ્યવસ્થા પાછળ अन्य પણ ઘણા કારણો છે। कि इसमें मेरे हिसाब से तो सिंपल चीज़ ये है कि डीजीसीए ने 2 साल हुए नए डायरेक्शन दिए थे, ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो कहलाता है पायलट्स के लिए, कि पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए उनकी रात को भी 2 लैंडिंग्स पर वीक होनी चाहिए, दिन को इतने घंटे चलने चाहिए, फिर उनको आराम मिलना चाहिए। अब उसको एडजस्ट करने के लिए आपको शायद नए पायलट चाहिए हो, शायद बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब उसमें 2 साल हो गए हैं और एयरलाइन ने तो एडजस्ट कर लिया है जो हमें लग रहा है, बट इनका जो अब आया है इसमें कि इतना जो डिले हो रहा है ये क्योंकि इन्होंने अपने पायलट रोस्टर, पायलट रिक्रूटमेंट, पायलट का सब कुछ जो होता है वो उन्होंने पूरा एडजस्ट नहीं किया एज पर दी डीजीसीए रेगुलेशन। जो नया रेगुलेशन अब क्या नया भी नहीं, 2 साल पुराना है, तो उसको देखते हुए एयरलाइन इज एट फॉल्ट। और क्या है, पैसेंजर्स तो बेचारे फंस गए ना इसमें। अब क्या करें, उनका मतलब 2-3 चीज़ें तो ये होती हैं कि उनका टिकट का पैसा रिफ़ंड करो, इनको खाने पीने को दो, अगर ज़्यादा होता है तो होटल दो, वो सारी चीज़ें तो डीजीसीए को करना ही चाहिए। बट इसके ऊपर पैसेंजर के पास चॉइस भी क्या है इसमें, जब इतना 50% से ऊपर तो इनका कंट्रोल है डोमेस्टिक में, तो और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती हैं, वो भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स देती हैं अगर और कहीं जाना हो पैसेंजर्स को। અમદાવાદ, દિલ્હી, હૈદરાબાદ, ગોવા સહિતના દેશના શહેરોમાં એરપોર્ટ પર મુસાફરોએ ભારે હાલાકી વેઠવી પડી। દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ્સના સતત વિલંબ, સમયમાં ફેરફાર અને રદ થવાથી મુસાફરોની ધીરજ તૂટી ગઈ। मैं मुंबई से लखनऊ के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट दिया था, दिल्ली टू लखनऊ। मेरी फ़्लाइट थी रात के, उसके कैंसिल कर दिया, फिर 5 बजे के दिन में दिया। मैंने 1 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए, इंतज़ार करते करते वो भी फ़्लाइट कैंसिल कर दिया। रात में 2 बजे उड़ाया और 2 बजे उड़ा मैं यहाँ पे 4 बजे पहुँचा दिल्ली। 4 बजे से लेकर 2 घंटा फ़्लाइट में ही केवल बैठे रहे, गेट भी नहीं खोल रहे हैं, कोई आदमी नहीं है। अब बताइए, आज 5 तारीख है, आज मेरे भाई की शादी, मेन गार्जियन हूँ। देखो एयरपोर्ट इतना दौड़ा रहे हैं, देखिए इनका स्कैन ही नहीं हो रहा है। પટના એરપોર્ટ પર પણ આવી જ અરાજકતાનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું। મુસાફરોએ કોઈ જાણકારી વિના ફ્લાઇટ્સના સમયમાં ફેરફાર અને રદ થવા જેવી સ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો। बहुत ज़्यादा समस्या का सामना, 100 किलोमीटर दूर से आते हैं गाड़ी लेके, फिर वापस जाना पड़ता है। क्या जानकारी नहीं दी जाती है मैसेज के थ्रू? मैसेज के थ्रू जानकारी मिली थी हमको 3 बजे रात को। इतना रात को तो मैं मैसेज देखा नहीं। एयरलाइंस के जो ट्रेवल्स एजेंट जो बुकिंग थी उसके पास मैसेज आया और सुबह हमको रिप्लाई दिया, जब तक हम रास्ते में आ गए थे। રાયપુર એરપોર્ટના મુસાફરોએ આરોપ લગાવ્યો કે એરલાઇન્સ ફ્લાઇટ્સ રદ થઈ ગયા બાદ પણ કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા નથી આપી રહી। बार बार कैंसिल कर रहे हैं, कॉल पे भी एंटरटेन नहीं कर रहे, सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं और कुछ भी कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, या तो बोल रहे टिकट कैंसिल कर दो, दैट्स इट। प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 6 घंटे पहले बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कि हम कोई अल्टरनेटिव भी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो और ज्यादा इनकन्वीनियंस दे रहा है हमको। मेरी कल 5:45 पे एग्जैक्टिव फ्लाइट थी दिल्ली के लिए झारसुगुड़ा से। हम लोग 5 बजे से वहाँ पे सुबह के 5 बजे तक बैठे थे। हमें 5:30 बजे बताया कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है। वो इन्होंने शिफ्ट करी है यहाँ पे रायपुर से। मैं कैब करके सीधे रायपुर सुबह 6 बजे निकला हूँ, वहाँ से यहाँ पे पहुँचा हूँ अभी। अब यहाँ बता रहे हैं ये फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई है। અમદાવાદ, બેંગલુરુ, ચેન્નઈ સહિત અનેક અન્ય એરપોર્ટ પર પણ મુસાફરોને આવી જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય અને ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન એટલે કે ડીજીસીએ દ્વારા જણાવાયું છે કે તેઓ સ્થિતિ પર બારીકાઈથી નજર રાખી રહ્યા છે।
અવ્યવસ્થાના કારણે ડીજીસીએ દ્વારા વીકલી રેસ્ટના નિયમમાં છૂટછાટ આપવાની જાહેરાત કરી છે। મતલબ કે હાલ પાયલટને વીકમાં 48 કલાક આરામનો નિયમ હતો, તે હવે 36 કલાકનો જ રહેશે। માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તેના કારણે સ્થિતિ સુધરશે। આપને જણાવી દઈએ કે ઇન્ડિગો દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન કંપની છે, જે દૈનિક અંદાજે 2300 फ्लाइट्सનું સંચાલન કરે છે। जहाँ तक मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैंने कुछ पैसेंजर से भी और उधर से एयर इंडिगो वालों से भी बात करी थी कि वो सिस्टम अभी उनका कंट्रोल में आ रहा है और हो सकता है आज शाम तक सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाए और फ्लाइट्स फिर से नॉर्मल हो जाए। बट बैकलॉग जो हुआ है उसको निकलने में टाइम लगेगा। हम किसी कारण को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, मल्टीपल कारण है इसमें। एक तो आपने सुना होगा पिछले हफ्ते हमारे एयरबस 320 के इलैक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आई थी, वर्ल्ड वाइड आई थी, वो काफी सारे रिकॉल हुए थे। तो उसमें सारी एयरलाइनों के पास में पुराने 320 भी है, नए 320 भी है। तो जो नए 320 थे उसके अंदर तो सिर्फ ये था कि 2-3 घंटे में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, लेकिन जो पुराने 320 है उनमें सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी अपडेट होना है, तो उसके लिए पार्ट्स आना 2-3 दिन का समय लगना लाजमी है। एक तो ये रीजन है। दूसरा, अभी हम लोग विंटर का टाइम शुरू हो गया है, तो काफी सारे प्लेसेस में फॉग वगैरह की भी दिक्कत है, तो उसकी वजह से भी डिले है। और तीसरा, एफडीटीएल डीजीसीए ने अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट किए हैं, तो उससे ऑब्वियसली पायलट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है एयरलाइंस के लिए, तो उनको भी उसको एडजस्ट होने में, सेटल डाउन करने में, रोस्टर सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और चौथा फैक्टर ये है कि हम लोगों ने अभी ट्रांजिशन किया है समर शेड्यूल से विंटर शेड्यूल में, तो उसमें काफी सारे फ्लाइटों के टाइम चेंज होते हैं, नई फ्लाइट्स ऐड की जाती है, कुछ पुरानी फ्लाइट हटाई जाती है। तो ये चारों फैक्टर मिला करके ये सारे हुआ है।